आज तक ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। बेला माँ नहीं बनने वाली है, बेला नाटक कर रही है माँ बनने का। नहीं, नाटक तो वो कर रही थी, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। लेकिन मैंने तुम लोगों की तरह कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इसलिए मैंने दो बार डॉक्टर से तसल्ली करवाई और फिर उसके कमरे में जाकर देख कर भी आई हूं। तब मैंने सोचा बेला हमारे हुक्म के बच्चे की मां बनने वाली है, इसीलिए इतने सदमे में है। तब जाके मुझे पता चला कि बेला वाकई मां बनने वाली है तुम्हारे बच्चे की। पहले तो मुझे ये लगा कि वो शायद इसलिए सदमे में है क्योंकि वो ये समझती है कि वो बच्चा अंधका है, लेकिन नहीं, अंधका की मां तो विशाखा बन रही है ना। बेला बेचारी तो इसलिए सदमे में थी क्योंकि उसका बच्चा तो इंसान का है ना, माहिर का बच्चा। तो वो अंधका जितना ताकतवर उतना विशाल नहीं होगा। और फिर ऐसी हालत में उसे विशाखा से लड़ना पड़ा तो बेला की खुद की जान और तुम दोनों के बच्चे की जान भी तो खतरे में होगी ना। तब क्या करेगी बेचारी बेला? वो तो जानती ही है कि इस वक्त विशाखा कितनी खतरनाक है, कितनी ताकतवर है ना विक्रांत? माँ, इसकी बात मत सुनो। विशाखा बेला को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देखो, अरे देखो कैसे मेरे बेचारे बच्चे के पसीने छूट गए, क्योंकि वो विशाखा का ये रूप देख चुका है और वो जानता है कि विशाखा इस वक्त जानलेवा है, कुछ भी कर सकती है वो, है ना विक्रांत? तुम जानते हो कि वो बेला के साथ भी कुछ भी कर सकती है। तो अगर माहिर तुम अपने बेला की जान बचाना चाहते हो ना उस विशाखा से, बताओ बताओ मुझे कि बेला और विशाखा कहाँ गए, वरना आज तुम्हारी बेला बचेगी नहीं, मर जाएगी, मार डालेगी विशाखा उसे। इसकी बातों में मत आओ भाई। माहिर विशाखा बेला को कुछ नहीं करेगी, मेरा यकीन मानो। हाँ, इसी का यकीन कर लो। लेकिन एक बार पहले से ये तो पूछ लो माहिर, क्या विशाखा ने इससे नुकसान पहुंचाया था या नहीं? माहिर, हम जानते हैं ना यूवी कैसे मरा। क्या इसका मतलब ये है कि युवराज को बेला ने नहीं विशाखा ने मारा है? फिर तो मेरा विशाखा से मिलना और भी ज्यादा जरूरी है। माहिर, मैंने कहा इसकी बात मत सुनो। मैं इसकी बातें नहीं सुन रहा, मैं इसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन विक्रांत, विशाखा ने उस दिन यूवी को विक्रांत समझ के मारा था। यूवी तुम्हारा रूप लेके गया था विक्रांत, मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं। अगर विशाखा विक्रांत को मार सकती है तो वो बेला के साथ भी कुछ भी कर सकती है, और मैं अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सही कह रहे हो तुम माहिर। तुम पति हो, बाप हो, तुम्हें अपने परिवार की फिक्र होनी चाहिए ना। इसीलिए तो कह रही हूं, बताओ मुझे कहां ले गई विशाखा बेला को? बताओ माहिर, बोलो, बेला और विशाखा कहां हैं? कहां गए वो दोनों? मैंने कहा दूर हट जाओ उससे। तुम दूर रहो। बड़ा प्यार आ रहा है ना तुम्हें माहिर पे, बड़ी फिक्र है तुझे इसकी। इस बात की फिक्र नहीं है कि तेरी बीवी इसकी बीवी और इसके होने वाले बच्चे की जान ले सकती है। हाँ, तब क्या मुंह दिखाएगा इसे?
सबसे पहले उसकी आंखें, उन्हें देख के बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि वो बड़ी विचित्र होंगी, भयावह होंगी। उन आंखों में काला सफेद हिस्सा नहीं, सब कुछ सिर्फ काला ही काला होगा, और यही सबसे पहला संकेत होगा, जिसके बाद आपको बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत हरकत में आना होगा नागरानी, और जो आपने सोचा उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। याद रखिएगा नागरानी, वक्त की जरा सी बर्बादी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। जितनी ज्यादा देर होगी, खतरा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी पत्थर दिल कैसे बन सकती हूँ मैं, वो भी तब जबकि मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ। मैं ऐसे एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती। नहीं नागरानी, कमजोर मत पड़िएगा। याद रखिए, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये शैतान का बच्चा है जो किसी पे तरस नहीं खाएगा, बल्कि सबको बेमौत मारेगा। इसलिए इस दुनिया को बचाना आपका धर्म, जो आपको ही निभाना होगा नागरानी। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। एक धर्म निभाने के लिए मुझे दूसरा धर्म करना होगा। शाखा, मुझे माफ कर दो। भाई इसकी बात मत सुनो। भाई मेरा यकीन मानो कि बेला को कुछ नहीं होगा। विशाखा इस समय अंधका के काबू में है। एक बार उसका पैदा हो जाएगा, उसके बाद विशाखा पर से उसका असर खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा हूरी बाबा ने हमें कहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। भाई मेरा यकीन मानो। जिसे लिखने वाले खुद ऊपर पहुंच गए, उनकी बातों पे यकीन करने के लिए कह रहे हो विक्रांत? सोच लो माहिर, कितना बड़ा दांव खेल रहे हो तुम। अगर जैसा विक्रांत कह रहा है वैसा नहीं हुआ, अगर विशाखा पर से अंधका का असर नहीं हटा, तब क्या होगा? मैं बताती हूँ क्या होगा। वो तुम्हारी बेला को मार देगी, और साथ में तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। बेला इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि विशाखा बहुत ज्यादा ताकतवर है। बचाना चाहते हो ना अपनी बेला को? एक ही रास्ता है। बताओ मुझे कि विशाखा कहाँ ले गई है बेला को? बोलो। मैं नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं, नहीं ये जानता है कि वो लोग कहाँ हैं। याद करो, जरूर कुछ बताया होगा बेला ने। दिमाग पर जोर डालो, याद आ जाएगा तुम्हें। बताओ माहिर, कुछ तो कहा होगा बेला और विशाखा ने जब वो कार में तुम्हारे साथ थे। कुछ जरूर बताया होगा, कोई निशानी दी होगी, कुछ तो याद होगा तुम्हें। बोलो। बहुत बकवास करते। चलो भाई। समय आ गया है तुम्हें अपने अंधका की मां बनाने का। अंधका, अंधका, काल का नया नाम, महाकाल का नया शत्रु, अमर रहे, अजर रहे, इस दुनिया पर उसका कहर रहे। अंधका, अंधका। मेरा काम हो गया, मेरा अंश, मेरा अंधका अब तुम्हारे अंदर है। नहीं! मेरा विक्रांत,
सबसे पहले इस बच्चे को अपना बच्चा कहना बंद करो। और दूसरी बात, ये बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बच्चा तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चला नहीं सकेगा, बल्कि उस हुक्म के इशारे पर तुम्हारी जान ले लेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। नहीं, मैं अनका के काबू में थी। कोई सब मुझसे करवा रहा था। मैंने बेला और विक्रांत को धमकी थी। भगवान, ये अच्छा बेला मेरा बच्चे को लेकर चले। बेला, मेरा इंतजार तो करना था। वो हुक्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे बेला को ढूंढना होगा। बेला, भाई मैंने उस पे जादुई मंत्र फूकते हैं, वो कुछ देर तक कुछ नहीं कर पाएगी। वो हमारा पीछे नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हमें विशाखा और बेला को ढूंढना चाहिए। देखो, मैंने वहां पे झूठ बोला था। झूठ बोला था मतलब? यही कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? कहाँ है वो? नहीं, मैं ये नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन मैं ये पता नहीं क्या था। मतलब तुम्हें पता है कि विशाखा और बेला कहाँ है? देखो, मैं ये नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने की तरकीब जरूर जानता हूँ। बेला ने मुझे बताई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ तुमने सुमित्रा के सामने कुछ नहीं कहा। बेवकूफ लड़के, तुम कुछ कहोगे नहीं और मैं कुछ सुन भी नहीं पाऊंगी। ऐसा किसने कहा तुमसे? क्या लगा था तुम्हें तुम्हारा ये जादू मुझ पे चल जाएगा? मैं तो खुद काला जादू चुटकी बजाते ही तुम्हारे उस जादू से बाहर आ गई मैं। और अब देखो, तुम लोगों का पीछा करते करते कैसे मैं विशाखा और बेला तक पहुंच ही जाऊंगी। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। हर मुमकिन काला साया आपका पीछा करेगा नागरानी। ये सब उस हुक्म के गुलाम होंगे जो उस अंधकार में वो अपना नया मालिक देख रहे होंगे, काली शक्तियों का मालिक। इसलिए वो सब आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे नागरानी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है इनसे नागरानी, और इनसे हारना भी नहीं है। मैं नहीं हारूंगी, नहीं हारूंगी बाबा। अरे भाई, अब बताओगे भी? जादुई रस्सी। बेला ने कहा था इमरजेंसी पड़ने पे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड आई गेस दिस इज इमरजेंसी। लेकिन रस्सी करेगी क्या? बेला का पता बताएगी। उस तरफ। और फिर जादुई रस्सी हमें सही जगह पे पहुंचाएगी।
चले गए ये लोग? ये रस्सी पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही है? होना हो जरूर बेला का कोई ना कोई सुराग यही मिलेगा। मदद करो मेरी, कोई है? कोई है? हम हैं ना माँ। क्या लगा आपको? एक आप ही चालाक हैं, एक आप ही शातिर हैं, एक आप ही हैं जो चालें चल सकती है दूसरे लोगों के साथ। सुमित्रा, भले ही मैंने तुमसे कुछ ना सीखा हो, लेकिन चालबाजी और धोखा देना तो जरूर सीखा है। आज उसका सबूत दे भी दिया है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे यहाँ बांधकर तुमने बहुत बड़ी चाल चली है? और हुक्म के आगे तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली। चारों खाने चित हो जाओगे तुम सब। देखना, मेरा ये हाल किया ना तुम दोनों ने, अब किसी को नहीं बचा पाओगे, ना तुम अपनी बेला को और ना ही तुम अंधका की मां विशाखा को। अरे कहाँ जा रहे हो? याद रखना, बदला लूंगी इसका। बेला! 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 बेला, मेरा इंतजार करो, अकेले मत बढ़ो आगे। बेला! बेला, तुमने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया? तुम कैसे करोगी उस हुक्म का सामना? वो तुम्हें अपने बच्चे को कभी ले जाने नहीं देगा, वो तुम्हारा पीछा करेगा। वो सिर्फ, हे भोलेनाथ, मेरी बेला की रक्षा करना। बेला! अंधकार, हमें अंधकार चाहिए, वो हमारा है। लाओ, हमारे हवाले करो उसे, हमारे अंधकार को लाओ। छूने दो हमें उसे, हमारे अंधकार को हमारे हवाले करो उसे। कभी नहीं, मैं कभी इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। बस पहुंच गए। अब हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमें कुछ नहीं होने दो, फिक्र मत करो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता।
जरा इस बच्चे तक नहीं पहुंच सकते हुकुम? कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, कुछ भी नहीं। वाकई सब ठीक हो गया। लड़ाई बेशक तुम जीती हो, लेकिन जंग हमेशा हुक्म जीतता है। देखो ना, आज भी जीत मेरी हुई है। शुक्रिया नागरानी, मेरे अंधका को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं। अंधका आ गया, मेरा अंधका। कहां हैं सब लोग? यहाँ आओ, मिलो मेरे बेटे से। वाह वाह, क्या बात है हुकुम, मुबारक हो हुकुम। सुमित्रा, तुम्हारा बेटा मर गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। उसने अपनी जान तो दी, लेकिन आज देखो मेरी इस जान को बचा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अंधका मेरी बाहों में है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की ताकत मेरी बाहों में है। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे अंधका के आने की खुशी में एक जश्न होगा। शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाओ, जाओ। और तुम जाओ मेरे बच्चे के लिए पालना लेकर आओ। हाँ रेडी है, मैं लेके आती हूँ अभी। अंधका, आओ अंधका, इनसे मिलाऊं। यह है सुमित्रा, निढोक वंश की रानी सुमित्रा। ये देखो ना, देखने में इतनी गोरी हैं, पर अंदर से बिल्कुल हमारी तरह काली। हुकुम, ये लो पालना। हुकुम, अब आपका बच्चा तो आ गया है, अब हमारा काम कब होगा? रोहिणी ये कहना चाह रही है कि निढोक वंश की रानी तो मैं हूं ही ना, लेकिन कब तक रहूंगी? सारे नागवंश की नागरानी बनना चाहती हूँ ना, तो फिर जैसे हमारी डील हुई थी, तो इस काम के लिए हमें ये कहा गया था हमारी डील के मुताबिक कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की आपकी मदद करेंगे और आप मेरी नागरानी बनने में मदद करोगे। क्या कहा? जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। ड्राइवर को भी बस बोल दिया, सारा सामान अभी लेकर आ रहा है। बहुत ही अच्छे। मैं बात कर रही हूँ। वो हुक्म में ये कहना चाह रही थी कि अंधका तो इस दुनिया में आ गया, हमने आपकी मदद कर दी, लेकिन डील के मुताबिक अब आपको हमारी मदद करनी है और मुझे नागरानी तक ले जाना है, ताकि वो बेला मुझे नागमणि और नागरानी के ताज तक ले जाए। ऐसा वादा किया गया था मुझसे। ऐसा कुछ तय हुआ था? हाँ ऐसा ही तो हुआ था, और क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम पूछ रही हो या बता रही हो। साफ साफ बात करो। मैं पूछ नहीं रही हूँ हुकुम, मैं बता रही हूँ। यही मुझसे बोला गया था, यही वादा किया गया था मुझसे। किसने वादा किया था? अरे वो तो हुजूर ने। हाँ। और हुजूर कहाँ? आपने तो मारा है, शायद आप भूल गए हुकुम। सॉरी सॉरी सॉरी। हुकुम, मैं मानती हूँ कि हुजूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये वादा किया था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इसमें आपकी पूरी तरह से रजामंदी है। सुमित्रा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी दुनिया में जो वादा करता है निभाता भी वही है। उसके मरने के बाद वो भी खत्म और उसका दिया हुआ वादा भी। मतलब हमने जो कुछ भी किया मुफ्त में किया, उसके बदले में हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा? मिलेंगी ना,
दुआएं मिलेंगी। मेरी दुआएं। आज तक मैंने कभी किसी को कोई दुआ नहीं दी, लेकिन तुम्हें दूंगा। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आप ऐसे आखिरी वक्त पे आके पलट कैसे सकते हैं? किसका आखिरी वक्त? तुम तीनों का? हाँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, अपने अंधका की आने की खुशी में मजाक। निडोग वंश के नाग मजाक नहीं समझते क्या? सुमित्रा, नागमणि तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि नागमणि उसी की होनी चाहिए जिसका दिमाग मेरी तरह हो। बहुत जल्द नागरानी और नागमणि तुम्हारे कदमों में होगी, ये वादा रहा। और अब मुस्कुराओ, मैंने कहा मुस्कुराओ। कुछ खराब नहीं हुआ है बेला, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हम चाहते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है और हम जीत जाएंगे। तुम रो मत। कहाँ है वो? यहाँ। बिला, जो तुमने किया है मैंने कुछ नहीं किया है विक्रांत। मैं किसी भी हालत में बच्ची को उस हुक्म के हाथ नहीं लगने दूंगी। उस हुक्म की नजर तक नहीं पड़ सकती बच्ची पे। बहुत जल्द वो नागरानी हमारी पकड़ में होगी, बस हमें 5 दिन का इंतजार करना होगा। मैं समझा नहीं, 5 ही दिन क्यों? मेरे अंधका को अपने विकराल रूप में आने के लिए सिर्फ 5 दिन चाहिए। उसके बाद उसकी शक्ति ऐसी होगी कि इस दुनिया में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विराट, अजय, अमर, ऐसी शक्ति। बस 5 दिन और। मेरे अंधका में इतनी शक्ति होगी कि वो तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। ओ गॉड, मेरा वो गले में बांधने वाला जो पट्टा है ना, वो कॉलर वाला, वो मुझे नहीं। अरे वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अंधका कितना पावरफुल होगा, कितना शक्तिशाली होगा, और वो बोला हमें क्यों मारेगा? हमने तो उसकी मदद की इस दुनिया में आने में। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसके अपने, हम सगे हैं इसके। अंधका सिर्फ अपने बाप का सगा है, सिर्फ अपने बाप के बारे में सोचेगा। तुम सब अपने बारे में खुद ही सोच लो। मुझे भी नहीं मरना। अलेक, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा हूं। ये भी आपका मजाक था? कमाल है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, यहां से चले जाओ और जश्न की तैयारी करो। चलो। तो उस बेला की वजह से मेरी कमर टूट गई और अब इस हुक्म के बच्चे ने मेरी जान ले ली। यार, ये सब कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये नागरानी पकड़ी जाएगी और नागमणि अपने हाथ में होगी, सब ठीक हो जाएगा। देखा अंधका, तुम्हारे 2 चाबी वाले खिलौने। हुकुम, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम ये बात करें कि बेला कहाँ पर गई होगी? मेरे हिसाब से वो हवेली ही उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी और बेला अक्सर वहां जाया करती है। ओह माय गॉड, तुम ही जल्दी आओ, देखो बेला साहब के रूप में आए। क्या? जल्दी जल्दी क्या जल्दी। हुआ? रो। वो देखो, ये बेला नहीं है। यू क्रेजी? रो। कैसे हो सकती है ये बेला? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरा अंधका गायब है। ओह माय गॉड, लगता है उस सांप ने आपके बच्चे को निकल लिया। शांत मूर्ख,
उस सांप ने मेरे बच्चे को नहीं निगला, बल्कि मेरा अंधका यहां था ही नहीं। वो सांप मेरे बच्चे के रूप में यहां था। बहुत अच्छा चल किया है हमारे साथ। बहुत हुआ बेला, तुम्हारी मौत निश्चित है। आ रहा हूं मैं। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, उसने भी कहा था कि मौका मिलते ही वो नागिन रूप लेके जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएगी। और उसे ऐसे ही करना चाहिए बेला, क्योंकि उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। वापस आएगी वो, जरूर वापस आएगी। जूही, तुम ठीक हो? बिल्कुल दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। रोहित, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर हम पर रहेगा। ऐसे मत बोलो विक्रांत। विश ने जो मेरी दी के लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसने जो किया है वो एहसान है, ये नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले विशाखा जाग जाए या वो हुक्म यहाँ आ जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जी, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। टेक केयर। घबराओ मत, मुझे पता है आगे क्या करना है। अघोरी बाबा ने सब बताया है मुझे। उसके लिए हमें सारी की सारी रस्में सूर्यास्त से पहले करनी होंगी, और उसके लिए हमें शिव मंदिर पहुंचना है किसी भी तरह। विशाखा कहाँ है? मैंने गुफा में भी देखा था, वो वहां पे नहीं थी। हे भगवान, विशाखा के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बच्चे को बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भागने में विशाखा। बेला, तुम घबराओ मत। तुम पहले ही अकेला इतना सब कुछ कर चुके हो, वो भी सब कुछ विशाखा के लिए। विशाखा? और मुझे पूरा यकीन है कि अंधका को जन्म देने के बाद अंधका का असर विशाखा पर से उतर गया होगा। तो चलो ना, ढूंढते हैं उसे। बेला, नहीं, इस हालत में नहीं। तुम अभी इतना भागदौड़ करके आई हो, इतने सारे गुंडों से लड़ी हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दे सकता। मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। विक्रांत, हम विशाखा को ढूंढ लेंगे। बस उसके लिए हमें अलग अलग जाना होगा। हाँ, एक बार बस इसे मुझे तो लाओ। तुम घबराओ मत। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तुम एक बुरा इंसान नहीं बनाएंगे। अच्छा इंसान, बिल्कुल तुम्हारे मौसी और तुम्हारे मौसा की तरह। बेला और माहिर, मैं उस तरफ जाता हूं, तुम इस तरफ जाओ विशाखा को ढूंढने के लिए। चलो हम भी चलें। माहिर जी, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए बेला? मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप पापा बनने वाले हैं। माहिर जी, इतना सब कुछ चल रहा था, इस सब में मुझे मौका ही नहीं मिला मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं। अच्छी बात है ना, और अच्छी बात कभी भी बताई जाए अच्छी ही लगती है। पर आपको पता कैसे चला? किसने बताया आपको? अरे नहीं, देखो बेला, तुम्हारे माँ बनने की खबर मुझे उस माँ ने दी जो माँ कहलाने लायक ही नहीं है, सुमित्रा ने। चलो अच्छा, इसी बहाने एक खराब मुंह से मुझे अच्छी बात सुनने को तो मिली। इतनी सारी निराशाओं के बीच में बस यही एक आशा है। आशा? हमने पिंकी और बंटी सोचा था ना? आपको याद है? कैसे याद नहीं होगा बेला, तुमसे डांट थोड़ी खानी है मुझे। इतनी हिम्मत हुई कैसे उसकी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हुकुम, मुझे भी उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मुझे पता था तुम निडोग वंश के सारे नाग निकम्मे हो। तुम्हारे वो बेवकूफ रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा, कोई मेरे किसी काम का नहीं। बस एक काम अच्छा कर गया तुम्हारा बेटा, मर के। तुम तो वो भी ना कर पाओगी। मेरी सारी तकलीफें तुम्हारी वजह से है। तो आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा, वो बच्चा आप ही लाए थे ना बेला के पास से, और आपको तो खुद भी। मैं जानता हूं भूल हो गई मुझसे, मुझे ही पता नहीं चला। नहीं, बेवकूफ बन गया मैं। लेकिन किसकी वजह से? तुम सब अकल के दुश्मनों की वजह से। एक काम था तुम्हारा, एक, अपने दुश्मन पर नजर रखना, मगर तुम ऐसा नहीं कर पाए।
तुम्हारी गलती की वजह से उस विशाखा ने बेला की जगह ले ली और मैं उसे नागरानी समझकर अपने बच्चे की मां बना बैठा। इन सारी गलतियों की शुरुआत तुम ही से हुई है। और तुम्हारा वो निकम्मा बेटा युवराज, क्या काम था उसे? एक, विक्रांत पर नजर रखना, लेकिन उसने ऐसा किया? हुकुम, वो कर रहा था अपना काम। युवी ने मुझे बताया था कि उसने विक्रांत के पीछे निडोग वंश के सारे नाग लगा दिए थे, लेकिन हो सकता है कि उन नागों में से कोई विक्रांत का दोस्त निकला और उसी ने बचा लिया विक्रांत को। ऐसा एक दोस्त अपने लिए भी ढूंढ लो सुमित्रा। मुझसे बचने के लिए तुम्हें ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। मेरा यकीन मानिए हुकुम, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपका काम करने में, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अभी जरूर उस नागरानी बेला का कोई वफादार है जो उसकी मदद कर रहा है। कौन है? नाम बताओ उसका। वो अघोरी हो सकता है। अघोरियों को तो जादुई किताब की सारी तरकीबें आती हैं। वो किसी भी आत्मा को बुरी बनने से भी रोक सकते हैं। वो ऐसा जरूर करेगा। अगर ऐसा हुआ, अगर उस अघोरी के टोटके से मेरा बच्चा शैतान बनने के बदले साधु बना, तो तुम्हें मेरे कहर से तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं जा रही हूँ ना, मैं खोज के लाऊंगी उन्हें। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ढूंढो उन्हें, वरना जिंदगी भर तुम नागमणि ढूंढती रह जाओगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ढूंढती हूँ। विशाखा! 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 विशाखा कहीं नहीं मिल रही। भगवान जाने वो ठीक होगी भी या नहीं। ये बोले ना तो उसकी रक्षा करना न जाने किस हाल में होगी वो। बेला जब युवराज बिना रूप लेके उसके पास क्या था और उसने अंधिका को जन्म नहीं दिया था, तो मुझे अपना दुश्मन समझ के उसने उसकी जान ले ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हम सबको ही अपना दुश्मन समझ बैठे। विक्रांत, You can't lose hope like this. तुम ही मुझे कन्विंस कर रहे थे ना यहाँ पे आने से पहले। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि विशाखा ठीक हो जाएगी। तुमने ही मुझसे कहा था ना एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद विशाखा ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसका ये पागलपन हट जाएगा। अब तुम ऐसे कर रहे हो। Exactly, विक्रांत, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये सब ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगी। बस हमें ये याद रखना है कि उसके दिल पे, उसके दिमाग पे उसका बस नहीं है, ये समझना होगा हमें। बेला, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत हार मान गई है। देखो, सूर्यास्त होने से पहले अघोरी बाबा ने जो रस्में निभाने को कहा है, तो वो तुम अंधिका के साथ वो रस्में निभा दो। मैं विशाखा को कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। विक्रांत, विक्रांत, ये विशाखा की आवाज है। बेला, माहिर, तुम शिव मंदिर पहुंचो। मैं विशाखा को ढूंढने के बाद उसके साथ तुम्हें वहां मिलता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। संभल के, हमारे पास वाकई में वक्त नहीं है। अघोरी बाबा ने कहा था कि हमें बच्चे को भोलेनाथ के सामने रखना है और फिर भोलेनाथ का ऐसे आवाहन करना है कि वो अपने तीसरे नेत्र से बच्चे को देखे। तीसरा नेत्र? बेला, भोलेनाथ का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। अघोरी बाबा के दिए हुए मंत्रों से ऐसा नहीं होगा। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर की शैतानी शक्ति जल के भस्म हो जाएगी और ये काम हमें सूर्यास्त होने के पहले खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं होगी बेला, कुछ गलत नहीं होगा। हम वक्त रहते सब कुछ कर लेंगे, विश्वास रखो। तुम बस ये बताओ कि कैसे, वो क्या कहते हैं, आवाहन कैसे होगा? हम कर लेंगे बेला। क्या करना है बताओ।